Hello everyone, hi, once again welcome back to Edunation. In today's lecture, we are going to study about mirror formula and magnification. मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल्स लाइट चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है और एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि जो प्रीवियस लेक्चर में हम साइन कन्वेंशन पढ़ा चुके हैं आप लोग को, उसको अच्छे से देख के आइए। ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है एडुनेशन कम एंड लर्न। यहाँ पे लाइट चैप्टर का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप उस लेक्चर को देखिए। तो चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ना तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले दिया है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या है? तो मिरर जो स्फेरिकल मिरर होता है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और उसके फोकल लेंथ के बीच का एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को कहा जाता है मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बीच फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तीनों एक क्या होता है? रिलेटेड होता है आपस में। उसी को यहाँ लिखा गया। क्या रिलेशन है? तो 1 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस जो होता है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ होता है। इट मींस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड दिस इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एंड दिस फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 1 डिवाइड बाय यू प्लस 1 डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एफ। ये मिरर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। आगे एक और टॉपिक देख लेते हैं, इसको ध्यान में रखना है। आगे क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलेंगे सर जी? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर बना हुआ है आपके पास, और यहाँ पे अगर हम क्या खींच दें, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो हमको बोलेगा कि सर यू क्या होगा? तो यू क्या करना है आपको? यहां से इस मिरर से कहां तक चलना है? यहां तक। ये पोल वाला लाइन है, यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका यू होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, मिरर के पोल से जो ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा यू। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो डिस्टेंस कैसे मेजर करना है? तो ऐसा डिस्टेंस मेजर नहीं कर देना, ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना। हम लोगों को कौन सा डिस्टेंस लेना है सर जी? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। कैसे परपेंडिकुलर? तो देख लीजिए, यहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पोल, ये यहां से आपको लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, दैट इज कॉल्ड यू, ये वाला डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, पोल से मेजर करना, दैट इज कॉल्ड यू। अब v क्या है सर जी? तो सपोज कीजिए किसी ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बना, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बना हो, तो यहां से जो ये वाला डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला पोल से कहां तक, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा v। समझ गए बात? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। और फोकल लेंथ तो आपको पता ही है, अगर यहाँ पे आपके पास कोई कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका सी है, तो यहाँ पे बीच में एफ होता है और ये आपका पी होता है। एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये तीन टर्म क्लियर है ना? बहुत अच्छे से क्लियर है। तो आगे चलिए, आगे लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन का क्या मतलब हुआ? मैग्निफिकेशन का मतलब यह हुआ कि सर जब किसी इमेज ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखे, उसका इमेज जो बना ऑब्जेक्ट से कितना टाइम बड़ा बना या छोटा बना। तो कंपैरिजन है। कंपैरिजन है किसके किसके बीच? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज के बीच कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन करने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है। तो यहाँ पे जो कंपेयर करेंगे रेशियो से, कितना टाइम्स बड़ा हुआ, तो वही लिखा गया। क्या लिखा गया है? द रिलेशन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। समझ गए बात?
सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास कोई एक कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट को बोल देते हैं एच, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट कर दिए, और इधर कहीं नीचे इमेज बना होगा, चलिए नीचे इमेज बना, इस इमेज को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यहाँ आपका इमेज बना, इमेज का हाइट को बोल देते हैं एच से हाइट और आई से इमेज। तो इन दोनों का आपको रेशियो निकालना, अगर यहाँ पे मैग्निफिकेशन चाहिए हमको, मैग्निफिकेशन, तो क्या हो जाएगा सर जी, हाइट ऑफ किसका किसका रेशियो, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को क्या बोले आप, एच आई बोल दिए, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपका होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, यानी जो ऑब्जेक्ट उसका लंबाई कितना ज्यादा हो गया, सॉरी इमेज का जो लंबाई है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एम इज इक्वल टू इमेज का हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का हाइट। यही मैग्निफिकेशन अगर हम लोग किसके टर्म्स में देखें, यू और वी के टर्म्स में देखें, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में देखें, यहाँ पे जो लिखा गया है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लिखें तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है माइनस वी, वी मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई यू, यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ गए बात। ये वाला जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये सर आपका इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रिस्पेक्ट में है। ये वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में है सर, तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। इसका मतलब दोनों मैग्निफिकेशन तो एक ही ऑब्जेक्ट का है, दोनों मैग्निफिकेशन सेम होगा, तो यहां से मेरे पास क्या रिलेशन बनेगा, एच आई बाई एच ओ किसके बराबर है सर, ये मैग्निफिकेशन के बराबर है। V बाई यू किसके बराबर सर, मैग्निफिकेशन के बराबर, मतलब दोनों ही मैग्निफिकेशन है तो दोनों आपस में बराबर होगा, तो यहां से आपके पास एक रिलेशन निकलेगा, ऑब्जेक्ट इमेज हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई यू। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ठीक है, इस रिलेशन को याद रख लेना, ठीक है, इस रिलेशन को क्या करना, याद रख लेना। ये दो चीज आप सीख गए, पहला मिरर फॉर्मूला, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जब इसका यूज न्यूमेरिकल्स में हम लोग करेंगे तो बहुत ही फिर ये इजी लगने लगेगा आपको, बस अभी याद रख लेना मैग्निफिकेशन में क्या है, ये दो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और एक मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कहाँ चला गया, यहाँ, ये फॉर्मूला याद रखना। ये दो फॉर्मूला क्लियर है, इसी दो फॉर्मूले में पूरा चैप्टर घूमेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और चीजें समझते हैं। अब अगर मैग्निफिकेशन है, हम लोगों को पता है कि जो मैग्निफिकेशन है किससे रिलेटेड है सर, ये ऑब्जेक्ट के हाइट से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से रिलेटेड है, इमेज के डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो मैग्निफिकेशन का इन सब चीजों से क्या रिलेशन है ना। तो कैसे पता करते हैं क्या रिलेशन, चलिए ध्यान से देखते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है और वो रियल इमेज बनाया, क्या बनाया है, रियल इमेज, यहाँ पे देखिए। अगर कभी रियल इमेज बनता है तो किस साइड बनता है सर जी, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे ये सी है आपका, सी के आगे ऑब्जेक्ट को रख दी, सी के आगे ऑब्जेक्ट को रख दी, ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा सी से पीछे कहीं ना कहीं बनेगा और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा। ये वाला डिस्टेंस आपका क्या है सर, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये यू है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। ये वाला डिस्टेंस जो यहां से यहां तक सर वो क्या है, वी, क्या है वो, वी। अब देखिए ध्यान से, जब रियल इमेज बनता है हमको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। अगर पोल से इधर हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे और इंसिडेंट रे किधर से आ रहा है सर जी, इधर से, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए पोल से हम लोग इधर चल रहे हैं और इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया कि जब भी रियल इमेज बनेगा आपका v क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, v विल बी नेगेटिव रियल इमेज के केस में। जब रियल इमेज आपका बनेगा तो v आपका क्या होता है सर जी, ये नेगेटिव होता है। पहला पॉइंट क्लियर है, रियल इमेज बनेगा तो मिरर के आगे ही बनता है इमेज, तो इस v को मेजर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इधर चलना पड़ेगा,
और आपका इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन वाला जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब अगर हमको यू मेजर करना है, यू मेजर करने के लिए फिर से हमको पोल के पास आना पड़ेगा, फिर से हमको पोल के पास आना पड़ेगा, और हमको चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और आपका इंसिडेंट रे चल रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब यू भी जो आपका है वो नेगेटिव होता है। तो यू ऑलवेज, यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, यू जो आपका है वो ऑलवेज नेगेटिव ही लेना है, ऑलवेज नेगेटिव। दो चीज यहां से क्लियर है, जब रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर तो आपका जो वी आता है वो नेगेटिव आता है। अब मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं रियल इमेज में। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है सर जी माइनस वी डिवाइड बाई यू, माइनस वी डिवाइड बाई यू आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अगर यहां से हम मैग्निफिकेशन निकालें रियल इमेज में, रियल इमेज में मैग्निफिकेशन वी के जगह क्या लिखा हम नेगेटिव वी लिखेंगे। वी आपका पहले फॉर्मूला का माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला का माइनस वो रहने दीजिए। आपका जो वी है वो नेगेटिव है, रियल इमेज में नेगेटिव बनता है, वी आपका नेगेटिव माइनस यू भी आपका नेगेटिव, तो यू भी नेगेटिव। ये माइनस एक दूसरे को खत्म कर देगा। वी डिवाइड बाई यू नेगेटिव आया, वी डिवाइड बाई यू क्या आया है नेगेटिव साइन में, वी डिवाइड बाई यू कुछ वैल्यू आया, तो जो आपका मैग्निफिकेशन आया वो नेगेटिव आया। तो जब नेगेटिव मैग्निफिकेशन होगा एम जब क्या होगा, तो एम आपका नेगेटिव होता है कब, जब रियल इमेज बनता है। मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव व्हेन कॉनकेव मिरर फॉर्म रियल इमेज। यहां तक क्लियर है। तो इस इन दोनों चीजों को याद रखना कि कब रियल इमेज बनेगा, कब वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। क्या था कि जो रियल इमेज बनता है वी आपका क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अब हम लोग हाइट वाले फॉर्मूले से चेक करते हैं। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला था जो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पढ़े हैं। अब यहाँ पे जो रियल इमेज बना, ये जो आपका इमेज का हाइट है ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर वाला डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन आपका आया वो आया पॉजिटिव, सॉरी वो रहने दीजिए। फिर ये जो आपका इमेज का हाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है, मान लेते हैं नेगेटिव एच डिवाइड बाई पॉजिटिव एच। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या देगा, नेगेटिव ही देगा। तो यहाँ पे जो आपका मैग्निफिकेशन आ रहा है वो भी नेगेटिव आ रहा है। यहाँ से हम लोगों को ये बात पता चला कि जब भी रियल इमेज बनाता है कोई कॉनकेव मिरर उस केस में जो आपका मैग्निफिकेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया मतलब इमेज रियल है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक और केस देखते हैं जहां पे कॉनकेव मिरर आपका वर्चुअल इमेज बना रहा था। कैसे बना रहा था, मान लेते यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है, ये आपका एफ है और ये आपका पी है। अगर मिरर से बहुत नजदीक हम लोग ऑब्जेक्ट को रख दिए है ना, तो इमेज जो आपका इधर बन रहा था इधर बना, ये आपका इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट है ये आपका इमेज है। अब अगर हम लोग क्या बात करें मैग्निफिकेशन की बात करें, तो मैग्निफिकेशन ये यहां से यहां तक आपका क्या है यू, यू तो आपका हमेशा नेगेटिव होता है। अब देखिए आपको ये आपका वी हो गया, तो मिरर से इधर जा रहे हैं, ये आपका वी, तो वी आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है सर माइनस वी डिवाइड बाई यू। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए ध्यान से, माइनस का फॉर्मूला का माइनस रहने दीजिए, वी आपका है पॉजिटिव, वी आपका पॉजिटिव डिवाइड बाई यू हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन जो यहाँ पे आया पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है उस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, ठीक है। हाइट से भी लेके देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं सर इमेज का हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का हाइट।
यहाँ पे मैग्निफिकेशन होता है इमेज का हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का हाइट। अगर हम लोग हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट ऊपर है, मतलब ये हाइट पॉजिटिव हो गया आपका। ठीक है, इमेज की ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट का भी हाइट पॉजिटिव और इमेज का हाइट भी पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, डिवाइड बाई पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर आपका जो देगा वो देगा पॉजिटिव में ही देगा। तो यहां से हमको क्या क्लियर हुआ कि जब भी कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इमेज कैसा है, इन केस इफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स virtual image its magnification is negative, सॉरी पॉजिटिव। यहां तक याद रखना। तो दो बातें हम लोग को समझ में आया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो इमेज वर्चुअल हो जाएगा, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आएगा तो इमेज रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो इमेज बना था ये इरेक्ट है और वर्चुअल है। इस वाले केस में जो इमेज बना, इस वाले केस में इमेज देखिए रियल है और इन्वर्टेड है। तो दो चीजें यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, मैग्निफिकेशन नेचर ऑफ इमेज क्या होगा एंड पोजीशन क्या होगा, सारा क्लियर यहाँ तक। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं, थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट था, इसको अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। तो कौन सा मिरर दिया, कॉन्वेक्स मिरर दिया। तो यहाँ पे आप एक कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए। ठीक है, हम लोग को पता है कि ऐसे ऐसे स्क्वायर कंप्लीट करेगा, यहाँ से आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये आपका फोकस होगा और ये आपका रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस इसको क्या कहा जाता है, आर कहा जाता है। और हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारे पास एफ होता है, एफ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ को कहा जाता है फोकल लेंथ। अब मिरर कौन सा मेरे पास, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, और आपको अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है तो यहां से आपको इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। मतलब हम लोग किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो कल के क्लास में भी बात किए थे, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और आर भी पॉजिटिव होता है। तो आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पॉजिटिव, कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर है, हमको फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय 2, आर आपका 1 मीटर, मीटर को बदल दिए सेंटीमीटर में और डिवाइड कर दिए इसको किससे, 2 से, तो ये कट के आ जाएगा 50। तो फोकल लेंथ इस केस में हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, प्लस साइन ये बता रहा है अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन बता रहा है कि आपका जो मिरर है वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई कॉन्केव मिरर रहता, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कॉन्केव मिरर है, ये सी है, ये एफ है, और अगर मान लेते इसका आर यहां से यहां तक आर दिया हुआ आपका 120 सेंटीमीटर, इसका अगर हमको फोकल लेंथ निकाल ले देता तो कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, हमको आर चाहिए, इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और इंसिडेंट इस डायरेक्शन में है तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आर इज इक्वल टू आपके पास है -120 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ चाहिए तो ये होता है आर डिवाइड बाई 2, तो -120 डिवाइड बाई 2, तो यहां से आप कट करेंगे ये हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो दो बातें यहां से क्लियर हुआ, कौन कौन सी दो बात, अगर कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल्स इस क्वेश्चन के थ्रू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें है। तो क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन को सबसे पहले लिखना है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे दिया है फाइंड द साइज, साइज पता करना, पोजीशन पता करना एंड नेचर पता करना, ठीक है, ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन
ऑब्जेक्ट साइज मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है और आपको बता चुके हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कि ये 1 सेंटीमीटर। दूसरा दिया इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मिरर से 15 सेंटीमीटर पे, तो ये यू है आपका, यू हमेशा नेगेटिव होता है, आपको बताए हैं, तो ये -15 हो जाएगा। ठीक है। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ आपका नेगेटिव -10 सेंटीमीटर। ये सारे इंफॉर्मेशन दिया है। आपको पोजीशन निकालना, पोजीशन मींस इमेज कहां बनेगा, पोजीशन का मतलब वो आपको निकालना है वी। नेचर मतलब बताना इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। अगर हम लोग वी निकालना है तो सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले वी निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है सर 1 डिवाइड बाई वी प्लस 1 डिवाइड बाई यू इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। तो हमको ध्यान में रखना कौन सा मिरर है और कहां पे कौन सा साइन कन्वेंशन यूज होगा। 1 डिवाइड बाई वी तो आपको नहीं दिया तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 डिवाइड बाई वी प्लस 1 डिवाइड बाई यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो यू कितना है मेरे पास, तो यू है 15 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे -15 सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। कॉनकेव मिरर बोला है तो एफ नेगेटिव -10। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए इस वाले 15 इधर प्लस में इधर लाके भेज देते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू, ये इधर, अच्छा यहाँ पे दोबारा फिर से लिख लेते हैं। ये कितना, ये माइनस दोनों मिला के माइनस बना देगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, दोनों मिला के माइनस बना देगा। क्या बना देगा, -1 डिवाइड बाई वी माइनस, ये माइनस कहां से आया, यहाँ पे दो साइन, ये प्लस और ये माइनस, दोनों मिलके क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई वी -1 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। माइनस प्लस का जो प्रॉब्लम था उसको खत्म कर दिए। अब देखिए ये 15 इधर माइनस में, इसको इधर भेज देते, इक्वल टू के जब दूसरे साइड भेजेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बचेगा 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ, एफ कितना था आपके पास 10, 1 डिवाइड बाई -10, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाई 15। अब अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू, एलसीएम आपका आ जाएगा 30, 10 से 30 को डिवाइड करते हैं तो -3, ठीक है, +2, 1 डिवाइड बाई वी आपका आएगा -1 डिवाइड बाई 30। ठीक है। अगर हमको v चाहिए तो v आपका हो जाएगा -30। तो v आपका नेगेटिव आया। तो जब भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट v नेगेटिव आ जाए, इमेज कैसा हो जाएगा, ये आपका पोजीशन होगा। ये पोजीशन है। अगर हमको नेचर की बात करें तो नेचर कहां से पता चलता है सर, नेचर हमको पता चलता है साइन ऑफ v से। v अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल हो जाएगा, v अगर नेगेटिव है इमेज आपका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है। फिर क्या पूछा है, चलिए आपको पोजीशन पता चल गया कि वो जो आपका इमेज बनेगा वो मिरर से कितने सेंटीमीटर दूर पे बनेगा, सर 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। दूसरा क्या पूछा है, नेचर। तो नेचर हम लोग को पता चल गया कि सर ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और कुछ पूछा है, साइज भी पूछा है, साइज पूछा है। चलिए साइज के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, साइज के लिए यानी मैग्निफिकेशन हमको पूछ रहा है। मैग्निफिकेशन हम लोगों को पता है सर, ये होता है -v डिवाइड बाई u, यही होता है ऑब्जेक्ट हाइट, सॉरी इमेज हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट हाइट। तो हमको क्या जो जो चीज पता है उसको बैठाइए अभी। माइनस की जगह माइनस लगाते हैं, v आपका आया है -30 और u आपको पता है u कितना है, तो u आपका है -15, u आपका है -15, ठीक है, इज इक्वल टू
हाइट ऑफ द इमेज हम लोगों को नहीं पता है, तो हाइट ऑफ द इमेज के जगह हाइट ऑफ इमेज रहने देते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को पता है कि ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको इधर भेजिए आप। ये माइनस खत्म। 15 से कितने बार में? 15 दूनी 30। तो ये h जो आपका आया हाइट ऑफ द इमेज वो आया सर -2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, -2 सेंटीमीटर, मतलब रियल इमेज बना। रियल इमेज कहाँ बनता है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें, ये कॉनकेव मिरर है आपका, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसका फोकल लेंथ आपको दिया है, कितना दिया फोकल लेंथ? चलिए, फोकल लेंथ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। चलिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर लिए सपोज कीजिए ये आपका एफ, ये आपका एफ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10। ठीक है, यहां से यहां तक एफ है, एफ के डबल डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका हो जाएगा, डबल होता है तो 20 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? 15 सेंटीमीटर पे रखा गया, इन दोनों के बीच में रखा होगा कहीं। 15 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज कहाँ बना है सर? इमेज आपका बना है 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर। माइनस साइन बता रहा है कि इस साइड बना है। यहां से आता है आपका 20 हुआ, 20 में 10 अगर और ऐड कर देते यहाँ पे आपका बन जाएगा इमेज थोड़ा सा बड़ा बनेगा। कितना? ये है 1 सेंटीमीटर, इसका हाइट है 1 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। नीचे है तो नेगेटिव। समझ गए? यहाँ तक डायग्राम से पूरा क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव इमेज का हाइट, नेगेटिव इमेज डिस्टेंस। ये आपका यहां से यहां तक जो इमेज डिस्टेंस है ये कितना है? ये आपका 30। माइनस साइन बता रहा है कि इस साइड में बना है। तो इस डायग्राम से क्लियर है, और इस न्यूमेरिकल से सब कुछ क्लियर है ना? कहाँ पे पॉजिटिव साइन, कहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑफ एन of radius of curvature 3 centimeter. If bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. सबसे पहले बोला गया कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोला गया? कॉन्वेक्स मिरर। तो नेचर तो पहले हम लोग को पता चलेगा। नेचर कैसा होगा सर? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और इरेक्ट बनाता है। नेचर तो पहले पता चल, इसमें कोई लोचा है ही नहीं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज और छोटा इमेज बना। सब कुछ लिखिए आप यहाँ पे। कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, आर आपको दिया है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो आर पॉजिटिव होगा, आर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हो जाएगा 3। अगर हमको यहां से फोकस चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, तो ये होता है 3 डिवाइड बाई 2, हाफ हो जाता तो ये हो जाएगा 1.5। और क्या लिखा है? इफ अ बस इज लोकेटेड, बस यानी ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर फ्रॉम द बस, 5 मीटर की दूरी पे। यू आपका दिया, यू आपका 5 मीटर। माइनस क्यों दिया? क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपको पोजीशन मांगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 डिवाइड बाई वी प्लस 1 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। तो वी आपको नहीं पता, वी को वी रहने दिए, 1 डिवाइड बाई वी, और यहाँ पे प्लस 1 डिवाइड बाई यू है आपका -5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। एफ कितना आपका? 1.5। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस दोनों मिलके माइनस बनाएगा, ये बनेगा 1 डिवाइड बाई वी माइनस 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, ये पॉइंट को अगर यहां से हटाते हैं 10 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ये माइनस में उसको उधर भेज देते प्लस हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 15, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू एलसीएम आपका आ जाएगा 15। ठीक है, 15 से 10 टाइम्स में प्लस 5 3 जा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 3, 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 15।
13/15। v अगर चाहिए तो इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना। 15/13 आपका v पॉजिटिव आया। v क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। ये आपका पोजीशन हो गया, इतनी दूरी पे इमेज आपका बनेगा। चलिए, पोजीशन भी पता चल गया, नेचर भी पता चल गया, वर्चुअल होगा क्योंकि पॉजिटिव आया है v, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। कॉन्वेक्स मिरर है तो कैसा होगा, डिमिनिश्ड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो न्यूमेरिकल है वो है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से करते हैं। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया आपको, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। इट मींस आपके पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, आपको यू दिया हुआ। यू मींस नेगेटिव होगा, हमेशा यू नेगेटिव। -25 सेंटीमीटर, यू हमेशा नेगेटिव लेना। यहां तक क्लियर। आगे पढ़ो। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पे एफ लिखें, कॉनकेव मिरर पहले बोल दिया, एफ आपका नेगेटिव हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एफ आपका हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस, इसका मतलब आपको वी मांग रहा है। क्या मांग रहा है, यहाँ पे वी मांग रहा हो। वी मांग लेते हैं। मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। चलिए आपको v मांग रहा तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 1/v माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सारे डाटा को पुट कीजिए यहाँ पे। तो 1/v नहीं पता तो v को v रहने देते हैं, प्लस 1/u आपके पास है -25 इज इक्वल टू 1/, एफ आपका 15 है, -15 क्योंकि कॉनकेव मिरर बोला है। ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलके माइनस बनेगा। चलिए इधर इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/v माइनस 1/25 इज इक्वल टू -1/15, ठीक है। इस वाले माइनस को ऊपर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर भेजिए, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम आपका आ जाएगा 75, ठीक है। 15 से 75 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स -5 प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये अगर सॉल्व किए तो ये आपके पास आया -2/75। तो अगर हम यहां से v निकालें तो v आपका हो जाएगा -75/2। अगर इसको पॉइंट में लिखें तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, आपके पास बचा 1 15, 7 2 जा 14, कितना सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन आपको बता रहा है इमेज क्या बनेगा। नेगेटिव साइन बेटा जी आपको बताएगा कि ये इमेज जो बना है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा, ठीक है। तो v आपको पता चल गया। चलिए यानी हम लोग स्क्रीन कितने मीटर पे रखेंगे, तो मिरर से 37 सेंटीमीटर आगे, 37.5 सेंटीमीटर आगे अगर रखेंगे तो हमको अच्छा इमेज दिखेगा। अगर इधर उधर करेंगे तो इमेज ब्लर हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, फाइंड नेचर। तो नेचर हमको क्या पता चला, अगर नेचर यहां से लिखें इसका तो नेचर आपका हो जाएगा v आपका है नेगेटिव, तो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या मांगा है, साइज। तो साइज हम लोग को पता है, साइज क्या पता है, साइज पता है सर, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v डिवाइड बाई u। जो जो चीजें आपको पता उसको बैठाइए। तो हाइट ऑफ द इमेज नहीं पता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस का v लगा दिए। v आपका है -37, या ये लिख देते हैं 37.5 माइनस में डिवाइड बाई
यू, यू आपके पास कितना दिया है, तो यू आपका -25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 4 को उधर भेज देते हैं, ये h आपका हो जाएगा 37, यहाँ पे माइनस 37.5 डिवाइड बाई 25 इंटू में 4। यहाँ से इसको अगर उड़ाते हैं, ये आपका हो जाएगा, चलिए इसको आपको कैलकुलेट करके आंसर निकाल, ये आपका साइज हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि नेचर कैसे निकालते, पोजीशन कैसे निकालते हैं, v के साइन का क्या इंपॉर्टेंस है। और कुछ न्यूमेरिकल्स है तो उसको कर लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स, कॉन्केव मिरर है, कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे जो आपका मैग्निफिकेशन आएगा, कॉन्केव मिरर में 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज, रियल इमेज बनाया, कैसा बनाया, रियल इमेज। तो जब कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे जो आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि कॉन्केव मिरर जब रियल इमेज बनाता है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यहाँ पे आपके पास u भी दिया हुआ, u ऑलवेज नेगेटिव, -10, ठीक है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, आपको v निकालना, क्या निकालना, v निकालना। तो मैग्निफिकेशन u और v का रिलेशन आपके पास क्या रिलेशन है, तो हम लोग पढ़े हैं सर, जो मैग्निफिकेशन आपके पास होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v डिवाइड बाई u, ये फॉर्मूला आपको पता। अब इसी फॉर्मूले को लगा के पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। m इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले का माइनस रहने देते हैं, v, v आपके पास नहीं है तो v को v रहने दीजिए, डिवाइड बाई u, u आपके पास है -10। तो मैग्निफिकेशन में दिया -3, -3 इज इक्वल टू -v डिवाइड बाई 10, ये वाला माइनस खत्म, 10 को इधर लाते हैं तो यहाँ पे होगा 10 डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन आ गया, इज इक्वल टू v, यहाँ पे एक नेगेटिव लगा हुआ था, ठीक है। तो v जो आपका आ गया -30, रियल इमेज है तो v आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये सारे न्यूमेरिकल को आपको अच्छे से करना है। इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, और भी अगर न्यूमेरिकल्स चाहिए तो इसके अगले पार्ट हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, उसको अच्छे से करना। और सारे न्यूमेरिकल्स को आपको देखिए, यही 2-4 कॉन्सेप्ट यूज होता है न्यूमेरिकल को बनाने के लिए स्टूडेंट्स। तो तब तक पढ़ते रहे, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।